गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल रिक्की टिक्की द नाग स्टोरी कंप्लीट की। कितनी मज़ेदार स्टोरी थी ना, कितना मज़ा आया उसको पढ़ करके। चलिए अब हम लोग उसकी कुछ एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स को करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे ही, और सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, कॉपी के ऊपर एक रफ कॉपी अभी ओपन कर लीजिए। कॉपी के ऊपर रिक्की टिक्की एंड नाग, है ना, ये आपकी इस चैप्टर का नाम है, ये लिखेंगे वर्ड और ये मीनिंग। पहला मंगूज़, MANGOOSE, मंगूज़ मतलब क्या है, नेवला। मुस्क्रैट, MUSKRAT, मुस्क्रैट मतलब छछूंदर। क्रिपलिंग, है ना, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे। स्क्रॉनफुली मतलब तिरस्कारपूर्ण। सॉरोफुल मतलब उदास। फेंटेस्ट मतलब धीमी। क्राउलिंग मतलब रेंगना। स्लाइस मतलब जलमार्ग, जो नाली होती है ना। विस्परिंग मतलब धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना भी। क्वाइटली मतलब चुपचाप। मेलॉन मतलब खरबूजा। अब इसी के आगे वाटर लगा देंगे तो वाटरमेलन मतलब तरबूज हो जाता है ना। वॉन्डरिंग मतलब चकित। ब्रेस्ड मतलब सहारा देना। बीस्ट मतलब जानवर, एनिमल मतलब भी होता है और बीस्ट मतलब भी होता है ना। बैटरेड मतलब चकनाचूर। साइन मतलब झुलस जाना। ठीक, ये आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जो ट्रू फॉल्स हैं वो हमें बुक पे ही करने हैं। देखिए, रिक्की टिक्की वांटेड टू किल छुछुंदर। रिक्की टिक्की छुछुंदर को मारना चाहता था? नहीं, वो तो नाग नागिन को मारना चाहता था ना, तो ये फॉल्स हो गया। नाग एंड नगीना वर विस्परिंग इन टैडीज बेडरूम। वो टैडी के बेडरूम में बात कर रहे थे? नहीं, वो तो गार्डन में बात कर रहे थे ना, फॉल्स। नगीना हैड लेड एग्स इन द कैबेज पैच। नहीं, वो तो खरबूजे के बाग में उसने अपने अंडे दिए थे, फॉल्स। नाग वॉज कॉइल्ड अराउंड द बाथ। नहाने के चारों तरफ उसने अपना जो बात करने की जो वहाँ पर नहीं, उसने तो बाल्टी के अंदर अपने आप को छुपाया था ना, फॉल्स। डिक्की टिक्की बाइट नाग्स हेड। ट्रू, उसने नाग के सर पे ही काटा था। द बिग मैन शॉट नाग, जो बड़ा आदमी था उसने उस नाग को क्या की, गोली मार दी। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। ओके, अब हम लोग इसके आगे सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग, तो ये हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। देखिए, ये कह रहा है कि सेंटेंस दिया गया और इसमें बताना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। पहला है, बट आर यू श्योर दैट देयर इज़ एनीथिंग टू बी गेन्ड बाय किलिंग द पीपल। ठीक, ये सेंटेंस है। पहला क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड एंड टू whom, और व्हाट डज द हेजिटेशन ऑफ द स्पीकर टू किल पीपल टेल अस अबाउट द स्पीकर। ठीक है ना, ये हमें बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने देखिए कैसे किया। क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उसमें से देखेंगे। बट आर यू श्योर, उसको मैंने डैश डैश करके यहाँ पर लाइन लिखी, आप पूरी लाइन लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख करके लिखेंगे यहाँ पर उसका आंसर। ये लाइन नाग ने नगीना से बोली थी ना। नाग सेड दीज वर्ड्स टू नगीना। नाग सेड दीज वर्ड्स टू नगीना। ठीक, जब वो बाहर बात कर रहे थे तो नाग ने बोला था ना कि तुम इस बात के लिए श्योर हो कि हमें उस आदमियों को मार कर कुछ हासिल होगा। ठीक है ना। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द हेजिटेशन ऑफ द स्पीकर टू किल पीपल टेल अस अबाउट द स्पीकर। कह रहा है कि जो ये बात बोली तो उसके मन में कोई दुविधा रही होगी ना, तभी उसने ये बात बोली। क्यों बोली, क्या दुविधा थी, ये पूछ रहा है। हिज हेजिटेशन टेल्स अस, उसकी हेजिटेशन बताती है, हिज हेजिटेशन टेल्स अस दैट ही वॉज नॉट श्योर, दैट ही वॉज नॉट श्योर इफ इट वॉज नेसेसरी
to kill the people in the house. It was the mongoose that was their enemy. वो तो नेवला था उनका दुश्मन. He felt not the people, जो लोग रहते हैं living in the bungalow, बंगले के अंदर, वो लोग दुश्मन नहीं है, वो नेवला दुश्मन था. देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. His hesitation tells us that he was not sure if it was necessary to kill the people in the house. It was the mongoose that was their enemy, he felt, not the people living in the bungalow. ठीक, ये आप अगर आप जल्दी से नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो पॉज कर लेंगे. ठीक है, अगला देखो, अगली लाइन बोल रहा है एंड इफ़ ही फाइट्स. ओ रिकी, ये लाइन है, ये किसने बोली, क्या था इसका मतलब. ठीक है, पहला क्वेश्चन, हु सेड दीज वर्ड. रिकी टिकी सेड दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से बोली. रिकी टिकी सेड दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ. रिकी टिकी सेड दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ. देखो अभी इसमें ही किसके लिए है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ ही, ये ही इसके बारे में. ये अलग ही कौन है, ही इज़ नाग. वो क्या है, नाग है. अ बिग कोबरा, एक बड़ा कोबरा है. अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन ओ बाई ओ रिकी. इसमें बोला ना ओ रिकी, उसका मतलब मैंने बताया ना, उसने सोचा कि अगर ये झगड़ेगा तो ये तो बहुत बड़ा है, मेरे को मार सकता है, तो उसके मन में ये डर बना था ना. द स्पीकर मीन्स दैट नाग विल फाइट वेरी फेयर्सली. द स्पीकर मीन्स दैट नाग विल फाइट वेरी फेयर्सली and is so powerful that he may to kill Rikki Tikki in a fight. उसको लड़ाई में मार सकता था. ठीक है ना, ये हम लोग ने किया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके बेटा, तब तक के लिए बाय. इसको अपनी सुंदर राइटिंग में आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे. ओके.